नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी को सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की औपचारिक शुरुआत कर दी। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहने के बाद नए साल की शुरुआत के साथ ही 1 जनवरी से यात्रियों के लिए भारत टैक्सी की बुकिंग शुरू हो गई थी, मगर इसका औपचारिक उद्घाटन नहीं हो पाया था। ऐप आधारित भारत टैक्सी की सेवा अभी दिल्ली, एनसीआर और गुजरात के राजकोट शहर में शुरू हुई है। देश के बाकी शहरों में धीरे धीरे इसकी शुरुआत होगी। अगले 3 साल में कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक हर बड़े शहर में भारत टैक्सी दौड़ने लगेगी। इस टैक्सी सेवा के तहत आप ऐप से कार, ऑटो और बाइक की बुकिंग कर यात्रा कर सकते हैं। भारत टैक्सी एक ड्राइवर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, जहां ड्राइवर ही इसके सह मालिक हैं। इसका मकसद ड्राइवरों को शोषण से बचाना है और उन्हें कमाई का पूरा हक देना है। इस टैक्सी कंपनी के प्रमोटर में अमूल, इफ्को, क्रिप्को, नेफेड, एनडीडीबी, एनसीईएल, एनसीडीसी और नाबार्ड जैसी संस्थाएं शामिल हैं। भारत टैक्सी के आने के बाद ओला, उबर, रैपिडो जैसी प्राइवेट टैक्सी कंपनियों की नींद उड़ी हुई है। ये कंपनियां अब तक ड्राइवरों का शोषण करती रही हैं और अपनी जेब गर्म करती रही हैं। ये न सिर्फ ड्राइवरों एवं टैक्सी मालिकों से भारी कमीशन वसूलती हैं, बल्कि पिछले 10 साल से इन्होंने किराया नहीं बढ़ाया, जबकि इस दौरान पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं। इससे ड्राइवरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि पीक आवर सर्जिंग चार्ज के नाम पर और बारिश एवं जाम के समय ग्राहकों से ज्यादा किराया वसूलने जैसी लूट इन कंपनियों ने मचा रखी है। इसी तरह टिप के नाम पर और अन्य तरीकों से भी ये कंपनियां यात्रियों से ज्यादा किराया वसूल रही हैं। बढ़े हुए किराए का बहुत कम हिस्सा ड्राइवरों और टैक्सी मालिकों को मिलता है। इसका ज्यादातर हिस्सा टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर अपने पास रख लेते हैं, मगर भारत टैक्सी में ये सब लूट नहीं हो रही है। इससे यात्रियों और ड्राइवरों दोनों को फायदा मिल रहा है। इसे देखते हुए ड्राइवरों और यात्रियों दोनों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में अब तक करीब 3 लाख से ज्यादा ड्राइवर और करीब 10 लाख यात्री सहकार आधारित इस टैक्सी सेवा से जुड़ चुके हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि भारत टैक्सी अपने ड्राइवरों को क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं, जिसकी वजह से वे इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। टैक्सी ड्राइवरों को जो सबसे बड़ी सुविधा मिल रही है वो ये है कि उन्हें ऐप प्लेटफॉर्म को भारी भरकम कमीशन नहीं देना पड़ रहा। उन्हें पूरा किराया मिल जाता है। पेमेंट के लिए उन्हें हफ्तों तक इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि यात्रियों के भुगतान के साथ ही सीधे उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाता है। जबकि निजी कंपनियां हफ्ते में 15 दिन के बाद कमीशन काट कर पेमेंट करती हैं। एक और जो सबसे बड़ी सुविधा मिल रही है वो ये है कि इन ड्राइवरों को इस टैक्सी कंपनी में मालिकाना हक मिल रहा है। चूंकि यह सहकार आधारित टैक्सी सेवा है, इसलिए ड्राइवरों को इसका संचालन करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड में न्यूनतम 1 और अधिकतम 5 शेयर मिलेगा, जिससे साल के अंत में मुनाफे में भी उन्हें 20% हिस्सेदारी मिलेगी और वोटिंग के जरिए अपनी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलेगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में उनके हितों की रक्षा करेंगे। इसके लिए उन्हें सिर्फ 100 रुपए प्रति शेयर भुगतान करना होगा। हालांकि शेयरों की संख्या कम है, लेकिन यह उनके मनोबल को बढ़ाने में काफी मददगार है। इससे उन्हें यह एहसास होगा कि वे किसी और की नहीं बल्कि अपनी कंपनी के लिए टैक्सी चला रहे हैं। इसी तरह टैक्सी ड्राइवरों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, बीमा, सस्ते लोन, सब्सिडी और गिग वर्कर्स की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो उन्हें निजी कंपनियां नहीं देती हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए कई सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की शुरुआत की है। पहले ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अधिकार केवल उन लोगों को था जिनकी पेंशन कटती थी या जो औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त श्रमिक के रूप में पंजीकृत थे। अब इस सीमा को हटा दिया गया है। इसकी वजह से भारत टैक्सी से जुड़े सभी ड्राइवर अब आसानी से ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें और उनके परिवार वालों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए उपलब्ध
अन्य कई सामाजिक सुरक्षा योजना भी उनके लिए अपने आप सक्रिय हो जाएंगी। ड्राइवरों के साथ साथ यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर भी भारत टैक्सी ने खास ध्यान दिया है। इसके तहत सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन किया गया है। भारत टैक्सी के ऐप में SOS अलर्ट की सुविधा उपलब्ध है। इसके माध्यम से इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत सुरक्षा और सहायता प्राप्त की जा सकती है। अभी दिल्ली NCR में 8 हेल्पलाइन और सहायता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। आने वाले समय में देश भर में ऐसे केंद्रों का व्यापक जाल बिछाया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए सारथी दीदी का खास मॉडल बनाया गया है। इसके तहत आने वाले समय में ऐप में सारथी दीदी के लिए एक अलग विंडो होगी। इसके जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वाली किसी भी महिला को केवल सारथी दीदी ही बाइक से पिक करने आएंगी। यह सुविधा महिलाओं के लिए बहुत बड़ी है और व्यवहारिक राहत साबित होगी। अभी इस सर्विस की शुरुआत नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे हर नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।